मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने गौर किया है कि मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल उस पैसे को संभाल कर रखना होता है। शुरुआत में हमें लगता है कि अगर हमारे पास सही स्ट्रैटेजी है तो बस हम लगातार जीतेंगे और अकाउंट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। एक सही ट्रेड, एक अच्छा प्रॉफिट और फिर अचानक वो एक लालच भरा फैसला, चलो और कमा लेते हैं। और पूरा दिन, पूरा हफ्ता, कभी कभी पूरा महीना मिट्टी में मिल जाता है। मैंने खुद कई बार यह महसूस किया है कि लालच धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। जब तक आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, आपकी आंखें चार्ट पर होती हैं, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एक चीज पर टिका होता है, और ये वही पल होता है जब हम अपने बनाए हुए सारे नियम तोड़ते हैं। और यहीं से ट्रेडिंग एक गणितीय गेम से बदलकर एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। समस्या यह है कि मार्केट में आपको बार बार मौके मिलेंगे, लेकिन हर मौका आपका नहीं होगा। अगर आप हर सिग्नल को पकड़ने निकल पड़े तो एक आध ट्रेड में जीत सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यही आदत आपको तोड़ देगी। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको मार्केट से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई हर दिन, हर ट्रेड में चलती है। आज मैं आपको वही सफर बताने वाला हूं, कैसे मैंने लालच को काबू में रखकर लगातार प्रॉफिट कमाना सीखा। ये किसी जादुई फॉर्मूले की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जिसने मुझे एक अस्थिर और बेचैन ट्रेडर से एक अनुशासित और शांत ट्रेडर बना दिया। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे लिए हर दिन मार्केट खुलना किसी युद्ध भूमि के दरवाजे खुलने जैसा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती थी, जैसे मुझे आज ही जीतना है, आज ही साबित करना है कि मैं इस मार्केट को हरा सकता हूं। स्क्रीन पर पहली कैंडल बनते ही मेरी आंखें चमक उठती थीं, और जैसे ही कोई पैटर्न दिखता, मेरा हाथ एंट्री बटन पर चला जाता। उस समय मैं सोचता था कि तेजी से फैसला लेना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं तेजी से नहीं, बल्कि जल्दबाजी से फैसले ले रहा था। हर बार जब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पकड़ता तो अंदर से एक आवाज आती, देखा, यह तो आसान है, अब और कमा सकते हो। और बस वहीं से शुरुआत होती गिरावट की। मैं उसे एक सही फैसले के नशे में दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रेड ले लेता। और अजीब बात यह थी कि मैं ये महसूस ही नहीं करता था कि मैं धीरे धीरे अपने सिस्टम से बाहर निकल चुका हूं। एक समय पर मुझे लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी का खेल है, लेकिन असली खेल मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था। मैं याद करता हूं, एक दिन सुबह का पहला ट्रेड मेरे फेवर में गया। छोटा सा रिस्क लेकर मैंने अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, लेकिन उस समय मेरा दिमाग ठहरने को तैयार नहीं था। मुझे लगा, आज तो मार्केट मेरे मूड में है, आज तो मैं डबल ट्रिपल कमा सकता हूं। मैंने लगातार ट्रेड लेना शुरू कर दिया। हर बार थोड़ी थोड़ी जीत, फिर एक बड़ी हार, और देखते ही देखते मैं वहीं लौट आया जहां से सुबह शुरू किया था, बल्कि थोड़ा पीछे चला गया। उस दिन मैंने पहली बार सोचा, आखिर मैं बार बार ये गलती क्यों कर रहा हूं। जब मैंने खुद से यह सवाल किया तो जवाब साफ था। मैं प्रॉफिट कमाने नहीं, प्रॉफिट का पीछा करने बैठा था। और जब आप किसी चीज का पीछा करते हैं तो वो आपसे और दूर भागती है। मार्केट में लालच ऐसा है जैसे पानी में बहाव। पहले लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बहाव हमें खींचकर गहरे पानी में ले जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग में ये गहराई लॉस का अंधेरा है। मैंने नोटिस किया कि मेरा हर लालची फैसला उस एक ख्याल से शुरू होता था, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। यही सोच मुझे जल्दबाजी में डाल देती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में हमेशा मौके होते हैं। आज नहीं तो कल, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते। लेकिन अगर आप गलत समय पर कूद गए तो अगला मौका देखने का हक भी खो सकते हैं। ये बात समझने में मुझे कई महीने लगे, और उन महीनों में मैंने जितना पैसा गंवाया, उससे ज्यादा मैंने अपना मानसिक संतुलन खोया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जब तक मैं अपने अंदर की इस बेचैनी को नहीं संभालता, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी मुझे बचा नहीं सकती। मैं चार्ट पढ़ने में अच्छा हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं खुद को नहीं पढ़ पाया तो हर बार वही गलती दोहराऊंगा। इस एहसास ने मेरे ट्रेडिंग के नजरिए को बदलना शुरू कर दिया। मैंने तय किया कि अब मैं हर दिन मार्केट में सिर्फ एक ही मकसद लेकर बैठूंगा, अपनी सोच और फैसलों को कंट्रोल में रखना। प्रॉफिट आए या लॉस,
ये मेरे सिस्टम का हिस्सा होगा, लेकिन जल्दबाजी और लालच अब मेरी जिंदगी से बाहर जाएंगे। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन यह बदलाव मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था। जब मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि लालच कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे हमारे अंदर जमने वाला जहर है। एक छोटे से प्रॉफिट के बाद जो हल्की सी खुशी होती है, वही अगले मौके की भूख में बदल जाती है, और फिर हम उस भूख को तर्क के कपड़ों में ढकने लगते हैं। मार्केट ट्रेंड में है, मौका अच्छा है, बस एक ट्रेड और। लेकिन असल में यह मौका नहीं होता, यह हमारे दिमाग की वह चाल होती है जो हमें अपने ही जाल में फंसा देती है। मैंने कई बार नोटिस किया कि मेरे लालच के पल अक्सर तब आते थे जब मैं पहले से ही प्रॉफिट में होता था। लॉस के बाद तो डर मुझे रोक देता था, लेकिन प्रॉफिट के बाद दिमाग जैसे आज़ाद हो जाता था। यह आज़ादी असल में सबसे खतरनाक थी, क्योंकि यही वह पल था जब मैं अपने नियमों को सबसे ज़्यादा तोड़ता था। धीरे धीरे मैंने समझा कि असली ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाने के बाद शुरू होती है, क्योंकि तभी असली परीक्षा होती है कि आप उस प्रॉफिट को सुरक्षित रख सकते हैं या नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने सुबह सुबह मार्केट खुलते ही एक बढ़िया एंट्री ली और सिर्फ 15 मिनट में टारगेट हिट कर दिया। वह दिन मेरे लिए आसान हो सकता था, स्क्रीन बंद करके बाकी दिन रिलैक्स करता, लेकिन मैंने खुद को समझाया, आज तो किस्मत मेरे साथ है, क्यों ना एक और ट्राई करें। मैंने दूसरा ट्रेड लिया और फिर तीसरा, और दिन खत्म होते होते मैं न सिर्फ सुबह का प्रॉफिट खो चुका था, बल्कि दिन के आखिर में लॉस में था। उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि सच यह था कि मैंने मार्केट को नहीं, खुद को हरा दिया था। उसके बाद मैंने एक आदत डालनी शुरू की। जब भी प्रॉफिट बनता तो मैं स्क्रीन से उठकर थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता। ये छोटा सा ब्रेक मेरे दिमाग को ठंडा करता था और लालच के बहाव को धीमा कर देता था। पहले यह मजबूरी लगती थी, जैसे मैं किसी मौके को खो रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे यह मेरी ताकत बन गया। मैं यह मानने लगा कि मार्केट में जीतने का मतलब है हर मौके पर कूदना नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करना। मुझे यह भी समझ आने लगा कि मार्केट हमेशा वहीं रहेगा, लेकिन मेरा पूंजी और मेरा मानसिक संतुलन बार बार नहीं आएगा। अगर मैंने इन्हें खो दिया तो कोई भी चार्ट, कोई भी सेटअप मुझे बचा नहीं सकता। इस सोच ने मुझे एक अजीब सी शांति दी। पहले मैं हर कैंडल के साथ अपनी धड़कनें बढ़ा देता था, लेकिन अब मैं चार्ट को बस देखता था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का धैर्य से इंतजार करता है। धीरे धीरे मैंने यह महसूस किया कि लालच को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को यह याद दिलाना कि मैं मार्केट में अनंत समय तक खेलने नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ उतना लेने आया हूं जितना मेरा सिस्टम मुझे देने की अनुमति देता है। इस एहसास ने मेरी ट्रेडिंग को एक खेल से बदलकर एक अनुशासन बना दिया, और यही वह मोड़ था जहां से मैंने महसूस किया कि अब मैं मार्केट से नहीं, बल्कि अपने आप से जीतने लगा हूं। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि ट्रेडिंग में असली मेहनत सही एंट्री ढूंढने या मार्केट की दिशा भांपने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को उसी रास्ते पर टिकाए रखने में है जिसे मैंने पहले से तय किया है। कई बार मैं देखता था कि सेटअप बिल्कुल वैसा है जैसा मेरे सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी मुझे कहती थी, थोड़ा और इंतजार कर, शायद इससे भी बेहतर मौका मिल जाए। और इसी इंतजार में कई बार वह मौका निकल जाता। फिर मैं हड़बड़ी में कोई कमजोर ट्रेड पकड़ लेता जो ज्यादातर मेरे खिलाफ चला जाता। मैंने यह भी नोट किया कि जब मैं लालच में होता हूं तो मेरा दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। उस समय मैं अपने प्लान के नियमों को नजरअंदाज कर देता हूं, छोटे छोटे लॉजिक गढ़ता हूं ताकि खुद को सही साबित कर सकूं। जैसे ट्रेंड स्ट्रांग है, थोड़ा सा तो और ऊपर जाएगा, या यह तो बस एक छोटा सा पुल बैक है, अभी तो बड़ी मूव बाकी है। लेकिन ज्यादातर समय ये तर्क सिर्फ मेरे लालच का सहारा होते थे, सच्चाई का नहीं। एक दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं अपने हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह लूंगा। टेस्ट इस बात का कि मैं अपने सिस्टम पर कितना टिका रह सकता हूं। अगर मेरा सेटअप पूरा है तो ही ट्रेड लूंगा, वरना स्क्रीन को बस देखता रहूंगा, चाहे मार्केट कितना भी मूव करे। शुरुआत में यह बेहद मुश्किल था। मार्केट मेरे सामने भागता था और मैं खाली हाथ बैठा रहता था। उस वक्त लगता था कि मैं कोई बड़ा मौका खो रहा हूं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैंने देखा कि मेरा लॉस कम हो गया है।
और धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट स्थिर होने लगा है। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं जल्दबाजी में या लालच में ट्रेड लेता था तो उस ट्रेड में आत्मविश्वास नहीं होता था। मैं हर मिनट अपने फैसले पर शक करता, स्टॉप लॉस खिसकाता और छोटी सी रिवर्सल पर डर जाता। लेकिन जब मैं अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेता तो चाहे वह प्रॉफिट दे या लॉस, मैं शांत रहता। यह फर्क मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मुझे समझ आने लगा था कि असली सुकून लगातार जीतने में नहीं, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा करने में है। अब मेरे लिए मार्केट एक युद्ध भूमि कम और एक धैर्य का खेल ज्यादा हो गया था। मैं सुबह मार्केट खोलते ही ट्रेड में कूदने की बजाय पहले अपने दिमागों को शांत करता, चार्ट को ऐसे देखता जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही हो। जानता हूं कि उसकी आदतें क्या हैं, उसकी चालें कैसी हैं और किस वक्त वह मुझे असली मौका देगा। इस बदलाव ने न सिर्फ मेरे नतीजे सुधारे, बल्कि मुझे एक ऐसा आत्मविश्वास भी दिया जो पहले कभी नहीं था। धीरे धीरे मैं यह समझने लगा कि लालच से बचना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह रोज की ट्रेनिंग है। हर कैंडल, हर मूव, हर मौके के साथ खुद को परखना। और जैसे जैसे मैं इस ट्रेनिंग में मजबूत होता गया, वैसे वैसे मेरे ट्रेडिंग के फैसले साफ, स्थिर और असरदार होते गए। जैसे जैसे मेरा ध्यान प्रॉफिट के बजाय अपने प्रोसेस पर टिकने लगा, मैंने एक और अहम चीज महसूस की। मार्केट में जीतना सिर्फ सही ट्रेड लेने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर रुक जाने का नाम भी है। पहले मेरे लिए दिन खत्म करना तब तक मुश्किल होता था जब तक मैं पूरा फायदा ना उठा लूं। लेकिन अब मैं समझने लगा था कि हर दिन मार्केट में कुछ हिस्सा मेरे लिए होगा और बाकी हिस्सा किसी और के लिए। अगर मैं अपने हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश करता तो वही मुनाफा भी खो बैठता जो पहले मेरे पास था। एक दिन का वाकया आज भी मेरे जहन में ताजा है। सुबह का पहला ट्रेड शानदार रहा। सिस्टम के हिसाब से परफेक्ट एंट्री, समय पर एग्जिट और अच्छा खासा प्रॉफिट। उस समय मेरे अंदर वही पुराना ख्याल उठा, आज तो ट्रेंड जबरदस्त है, क्यों ना एक दो और ले लें। लेकिन उसी वक्त मैंने खुद को रोका और सोचा, अगर मैं यह ट्रेड ना भी लूं तो क्या मैं कल भी ट्रेड कर पाऊंगा? जवाब साफ था, हाँ, पाऊंगा। और यहीं पर मुझे समझ आया कि लालच से लड़ना कोई भावुक फैसला नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल सोच है जो आपके ट्रेडिंग करियर की उम्र बढ़ाती है। मैंने अपने दिन का एक नियम बना लिया, अगर मेरा टारगेट पूरा हो गया तो स्क्रीन बंद। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब मार्केट आपके सामने बड़ी मूव कर रहा हो और आप बस देख रहे हो तो यह सबसे कठिन काम होता है। लेकिन मैंने पाया कि जितनी बार मैंने यह किया, उतनी बार मेरा प्रॉफिट महीने के अंत तक मेरे पास सुरक्षित रहा। और यह सुरक्षा, यह स्थिरता मेरे लिए किसी एक बड़े जैकपॉट से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। धीरे धीरे यह रुकने की आदत मेरे ट्रेडिंग माइंडसेट का हिस्सा बन गई। अब मैं मार्केट में बैठा होता था, लेकिन भीतर कोई हड़बड़ाहट नहीं होती थी। पहले मैं हर मूव को पकड़ने की कोशिश करता था, अब मैं बस अपना तयशुदा हिस्सा लेता और बाकी मार्केट को उसके हाल पर छोड़ देता था। इस बदलाव ने मेरी थकान भी कम कर दी थी। पहले दिन के आखिर में दिमाग खाली हो जाता था, जैसे घंटों तक भागा हूं। अब दिन खत्म होते होते मैं मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करता था। मैंने यह भी महसूस किया कि जब आप अपनी लिमिट जानते हैं और उस पर टिके रहते हैं, तो मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव का असर आप पर कम होता है। पहले एक बड़ा लॉस मेरी नींद उड़ा देता था। अब मुझे पता था कि लॉस भी मेरे प्लान का हिस्सा है और उससे ज्यादा नुकसान मैं खुद को होने नहीं दूंगा। यह सोच सिर्फ पैसे की सुरक्षा नहीं देती, यह आपके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे मजबूत करती है। आज मैं समझ सकता हूं कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले वही लोग होते हैं जो हर दिन को जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दिन को बचाकर खेलने की कोशिश करते हैं। और यह खेल जीतने का सबसे बड़ा हथियार लालच से दूर रहना है। जैसे जैसे मैं लालच से दूर रहने का अभ्यास करता गया, मैंने अपने भीतर एक और चीज देखी। मार्केट में असली मुश्किल सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि भावनाओं को काबू में रखने की है। पहले जब भी प्रॉफिट बनता तो अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी और वही खुशी मुझे अगली ट्रेड के लिए उकसाती थी। और जब लॉस होता तो गुस्सा और डर मिलकर मुझे बिना सोचे समझे तुरंत रिवेंज ट्रेड करने पर मजबूर कर देते थे। यह एक ऐसा चक्र था जिसमें मैं फंसता जाता था। खुशी, लालच, डर, गुस्सा और फिर वही दोहराई जाने वाली गलतियां। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग में असली खेल मेरे दिमाग के साथ चल रहा है।
चार्ट तो सिर्फ एक आईना है जो मेरी भावनाओं को वापस मेरे सामने दिखा देता है। अगर मैं अंदर से अस्थिर हूं तो चार्ट पर हर छोटी सी मूव भी मुझे बड़ा लगता है, लेकिन जब मैं शांत होता हूं तो वही मूव मुझे बस एक सामान्य उतार चढ़ाव दिखती है। एक बार की बात है, मैंने सुबह एक अच्छा प्रॉफिट बनाया और तय किया था कि अब दिन खत्म। लेकिन फिर एक न्यूज़ फ्लैश आई, मार्केट में तेज हलचल हुई और मेरा दिल धड़कने लगा। अगर अभी ट्रेड लिया तो और कमा सकता हूं। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। हाथ की उंगलियां एंट्री बटन पर थीं, लेकिन उसी समय मैंने खुद से पूछा, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मेरे प्लान में है, या इसलिए क्योंकि मेरा मन चाहता है? जवाब साफ था और मैंने स्क्रीन बंद कर दी। उस दिन शायद मैं और कमा सकता था, लेकिन मैंने जो आत्मनियंत्रण महसूस किया वह किसी भी प्रॉफिट से बड़ा था। धीरे धीरे मैंने एक आदत बना ली, हर ट्रेड के बाद खुद को समय देना, चाहे वह प्रॉफिट हो या लॉस। यह छोटा सा ब्रेक मुझे अपने दिमाग को ठंडा करने का मौका देता था, ताकि अगला फैसला भावनाओं के बजाय सिस्टम के आधार पर लिया जाए। पहले मैं सोचता था कि हर सेकंड मार्केट में मौजूद रहना जरूरी है, लेकिन अब मुझे एहसास है कि सबसे ज्यादा जरूरी है सही मानसिक स्थिति में मौजूद रहना। मैंने यह भी समझा कि भावनाओं को कंट्रोल करना कोई एक बार का काम नहीं है। यह रोज का अभ्यास है, जैसे मसल्स को ट्रेन करना। हर दिन मार्केट मुझे परखता है, कभी अचानक स्पाइक से, कभी फेक ब्रेकआउट से, कभी लंबी साइडवेज मूव से, और हर बार मैं खुद से यही पूछता हूं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे प्लान में लिखा है? अगर जवाब हां है तो मैं जीत रहा हूं, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो या लॉस में। आज जब मैं स्क्रीन के सामने बैठता हूं तो मुझे ये डर नहीं होता कि मैं कोई मौका खो दूंगा। मुझे भरोसा है कि मार्केट हमेशा नए मौके देगा, लेकिन अगर मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया तो कोई भी मौका मेरे काम नहीं आएगा। यही भरोसा, यही स्थिरता अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। जब एक ट्रेडिंग निर्णय सही दिशा में जाने लगता है, तब मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। स्क्रीन पर बढ़ते हुए प्रॉफिट नंबर आंखों को चमकाने लगते हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, थोड़ा और रुक जाऊं तो शायद और ज्यादा कमा लूं। यहीं पर लालच धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगता है। इस समय असली चुनौती मार्केट को नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करने की होती है, क्योंकि चार्ट पर दिखने वाले हर नए पॉइंट के साथ उम्मीदें बढ़ती हैं, और उम्मीदें जितनी बढ़ती हैं, नियंत्रण उतना ही कमजोर होता जाता है। इसी पल में अगर मन यह मानने लगे कि मार्केट हमेशा इसी दिशा में चलता रहेगा, तो गलती पक्की है। मार्केट का स्वभाव बदलना उसकी आदत है और वह बिना किसी चेतावनी के ऐसा करता है। लेकिन लालच भरे पल में यह सच याद ही नहीं आता। आंखें बस बढ़ते हुए मुनाफे पर टिक जाती हैं और दिमाग में एक काल्पनिक प्रॉफिट का आंकड़ा बनने लगता है। यही वह जाल है जिसमें अधिकांश ट्रेडर फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक और कैंडल, एक और मूव और फिर एग्जिट करेंगे, लेकिन वह एक और कभी खत्म नहीं होता जब तक मार्केट उल्टा नहीं हो जाता। इस स्थिति से निकलने का एकमात्र तरीका है पहले से तय नियमों का पालन करना, चाहे मार्केट कितना भी लुभावना क्यों न लग रहा हो। अगर पहले ही तय कर लिया जाए कि किस प्राइस लेवल पर एग्जिट करना है और किस लेवल पर लॉस को रोकना है, तो लालच के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। लेकिन यह सिर्फ नियम बनाने से नहीं होता, इसे अपनाने के लिए मानसिक तैयारी चाहिए। खुद को यह सिखाना पड़ता है कि हर ट्रेड का अंत जरूरी नहीं कि सबसे ऊपरी या निचले पॉइंट पर हो। असली जीत इस बात में है कि आपने अपना प्लान बिना तोड़े सही समय पर एग्जिट किया। जब मन कहता है थोड़ा और रुक जाओ, तो यह असल में डर और लालच की संयुक्त आवाज होती है। डर इस बात का कि कहीं कुछ छोड़ न दिया जाए, और लालच इस बात का कि शायद अभी और मिल सकता है। इस आवाज को शांत करने का एक तरीका है ट्रेडिंग जर्नल में हर निर्णय का रिकॉर्ड रखना। जब बार बार खुद को यह दिखेगा कि प्लान के अनुसार एग्जिट करने पर लंबे समय में ज्यादा स्थिर मुनाफा मिला, तो यह आदत मजबूत होती जाएगी। मार्केट में लगातार प्रॉफिट बनाने वाले लोग वही होते हैं जो हर बार सही मौके पर एग्जिट करने की क्षमता रखते हैं, न कि वे जो सबसे बड़ा मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मूव पकड़ने की कोशिश ही वह जगह है जहां लालच सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। असली खिलाड़ी वह है जो जानता है कि मैदान कब छोड़ना है,
भले ही खेल अभी भी चलता हुआ लगे। जब मैं मार्केट में होता हूं तो मेरे सामने हर सेकंड बदलते हुए चार्ट मुझे एक बात साफ साफ दिखाते हैं। यहां किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि जितना जल्दी मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उतना ही मेरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। पहले मैं हर पोजीशन में यह सोचकर एंट्री लेता था कि यह जरूर प्रॉफिट देगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता था तो निराशा, गुस्सा और डर सब एक साथ मुझ पर हावी हो जाते थे। आज मैं समझ चुका हूं कि यह सोच ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब मैं हर ट्रेड को बस एक संभावना के रूप में देखता हूं। अगर वह सही जाता है तो अच्छा है, और अगर गलत जाता है तो भी मैं उसे प्रोसेस का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता हूं। इससे मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर सिर्फ सही डिसीजन लेने पर आ गया है। मुझे यह भी एहसास हुआ है कि एक या दो अच्छे ट्रेड मुझे सफल नहीं बनाएंगे, बल्कि लगातार सही तरीके से काम करना ही मुझे लंबे समय तक मार्केट में टिकाएगा। मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मनियंत्रण। कई बार ऐसे मौके आए जब प्रॉफिट मेरी उम्मीद से ज्यादा हुआ, लेकिन लालच ने कहा थोड़ा और रुक जा, और वही प्रॉफिट लॉस में बदल गया। वहीं कुछ बार लॉस में होने पर मैंने सोचा अभी रिवर्स होगा, और मैंने स्टॉप लॉस तक लगाने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि छोटा सा लॉस बड़ा नुकसान बन गया। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि मेरा काम सिर्फ अपने नियमों का पालन करना है, न कि मार्केट की चाल को बदलना। मैंने यह भी महसूस किया कि मार्केट में हर ट्रेडर अपने डर और लालच से लड़ रहा है, लेकिन जो इसे पहचान कर कंट्रोल कर लेता है वही आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि मैं कितनी सहजता से अपने लॉस को स्वीकार कर सकता हूं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि नुकसान होते ही दिमाग तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेलता है, और वही असली जाल है। अब मैं हर दिन खुद को यह याद दिलाता हूं कि मेरा लक्ष्य मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि खुद को संभालना है। जब तक मैं अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं, तब तक मार्केट का हर मूव मेरे लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाता है, न कि भावनात्मक झटका। धीरे धीरे मैंने यह भी सीखा कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि वह मानसिक शांति है जो नियमों का पालन करके मिलती है। अगर तुम चाहो तो मैं अब इसी फ्लो में पार्ट 9 भी तैयार कर सकता हूं, ताकि यह सिलसिला पूरी तरह गहराई तक जा सके। जब मैं मार्केट में होता हूं तो मेरे सामने हर सेकंड बदलते हुए चार्ट मुझे एक बात साफ साफ दिखाते हैं। यहां किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि जितना जल्दी मैंने इस सच्चाई को स्वीकार किया, उतना ही मेरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। पहले मैं हर पोजीशन में यह सोचकर एंट्री लेता था कि यह जरूर प्रॉफिट देगी, लेकिन जब ऐसा नहीं होता था तो निराशा, गुस्सा और डर सब एक साथ मुझ पर हावी हो जाते थे। आज मैं समझ चुका हूं कि यह सोच ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब मैं हर ट्रेड को बस एक संभावना के रूप में देखता हूं। अगर वह सही जाता है तो अच्छा है, और अगर गलत जाता है तो भी मैं उसे प्रोसेस का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाता हूं। इससे मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर सिर्फ सही डिसीजन लेने पर आ गया है। मुझे यह भी एहसास हुआ है कि एक या दो अच्छे ट्रेड मुझे सफल नहीं बनाएंगे, बल्कि लगातार सही तरीके से काम करना ही मुझे लंबे समय तक मार्केट में टिकाएगा। मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मनियंत्रण। कई बार ऐसे मौके आए जब प्रॉफिट मेरी उम्मीद से ज्यादा हुआ, लेकिन लालच ने कहा थोड़ा और रुक जा, और वही प्रॉफिट लॉस में बदल गया। वहीं कुछ बार लॉस में होने पर मैंने सोचा अभी रिवर्स होगा, और मैंने स्टॉप लॉस तक लगाने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि छोटा सा लॉस बड़ा नुकसान बन गया। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि मेरा काम सिर्फ अपने नियमों का पालन करना है, न कि मार्केट की चाल को बदलना। मैंने यह भी महसूस किया कि मार्केट में हर ट्रेडर अपने डर और लालच से लड़ रहा है, लेकिन जो इसे पहचान कर कंट्रोल कर लेता है वही आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि मैं कितनी सहजता से अपने लॉस को स्वीकार कर सकता हूं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि नुकसान होते ही दिमाग तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेलता है, और वही असली जाल है।
अब मैं हर दिन खुद को यह याद दिलाता हूं कि मेरा लक्ष्य मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि खुद को संभालना है। जब तक मैं अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं, तब तक मार्केट का हर मूव मेरे लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन जाता है, न कि भावनात्मक झटका। धीरे धीरे मैंने यह भी सीखा कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि वह मानसिक शांति है जो नियमों का पालन करके मिलती है। जब मैं ट्रेडिंग के इस लंबे सफर को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो साफ समझ आता है कि असली बदलाव तब आया जब मैंने अपने अंदर के उस हिस्से को पहचान लिया जो हर बार डर, शक और लालच के बीच झूलता था। शुरू में मैं सोचता था कि मार्केट को समझ लेना ही सफलता की चाबी है, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि मार्केट तो हमेशा अनिश्चित ही रहेगा। असली खेल मेरे अपने दिमाग और भावनाओं का है। हर बार जब मैं चार्ट खोलता हूं, तो अब मैं इसे एक जंग के मैदान की तरह नहीं देखता, बल्कि एक अवसर के प्लेटफॉर्म की तरह देखता हूं। फर्क बस इतना है कि पहले मैं इस अवसर को पकड़ने में इतना खो जाता था कि अपने नियम भूल जाता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है। असली काम है सही मौके को पहचानना और बाकी को जाने देना। यह सोच मुझे नुकसान से बचाती है और मन को शांत रखती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लगातार कुछ ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं। पहले ऐसे समय में मैं घबरा जाता था, खुद पर शक करने लगता था और अगला कदम बस रिवेंज ट्रेडिंग होता था। लेकिन अब मैं जानता हूं कि यह भी प्रोसेस का हिस्सा है। मैं लॉस को अपनी क्षमताओं का प्रमाण नहीं मानता, बल्कि यह देखता हूं कि क्या मैंने अपना प्लान सही तरह से फॉलो किया या नहीं। अगर किया है तो चाहे रिजल्ट जो भी हो, मैं संतुष्ट रहता हूं। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में टिके रहने का मतलब है हर दिन अपनी मानसिक स्थिरता की रक्षा करना। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि यह है कि मैं उन्हें पहचान सकूं और उनके दबाव में आकर गलत फैसला न लूं। यही कारण है कि अब मैं हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह लेता हूं। टेस्ट कि क्या मैं अपने नियमों के प्रति वफादार रह सकता हूं या नहीं। धीरे धीरे इस सोच ने मेरी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल बदल दी। अब मैं रिजल्ट की चिंता कम और प्रोसेस की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देता हूं। इस बदलाव ने मुझे एक ऐसी आजादी दी है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि अब मार्केट का हर उतार चढ़ाव मुझे हिला नहीं पाता। आखिर में मैं बस यही कह सकता हूं कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब सिर्फ बड़े प्रॉफिट बनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उस अनुशासन को विकसित करना है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तो हर ट्रेड, चाहे वह जीते या हारे, आपको और मजबूत बना जाता है। और यही वह अवस्था है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य की एक जीवन शैली बन जाती है।